तो फाइनल मुकाबला कुछ देर पहले का शुरू हो चुका है। सुनीत शर्मा वर्सेस शिवम गुप्ता के बीच ये सिंगल्स का फाइनल मुकाबला बैडमिंटन चैंपियनशिप मल्टी पर्पस इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है और शिवम गुप्ता जो है लगातार पॉइंट्स अर्जित कर रहे हैं। सात दो जो पॉइंट्स हैं वो 7-2 हैं और सुमित शर्मा को लगातार अच्छे खेल का मुजाहिरा पेश करना होगा अगर पहले सेट को जीतना है। तो 8-2 स्कोर अब जो है पॉइंट्स जो है वो हो चुके हैं। लगातार शिवम जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए और एक और पॉइंट जो है वो शिवम गुप्ता ने हासिल किया है। सुनीत थोड़े थके थके से लग रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छा खेलना होगा ताकि वो इस सेट में वापसी कर सके। दोनों खिलाड़ियों की उम्र की बात करें तो काफ़ी अंतर है। शिवम गुप्ता जो है काफ़ी युवा है और उनका जोश भी इस समय देखने को मिल रहा है। इससे पहले डबल्स में ये दोनों एक साथ थे। अब 3-9 एक स्कोर अर्जित किया है, एक पॉइंट अर्जित किया है सुनीत शर्मा ने और अब ये जो मोमेंटो है ये कैरी ऑन करना होगा ताकि इस सेट में वापसी कर सके, क्योंकि जो पॉइंट्स का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और लगातार शुभम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एस पॉइंट जो है यहाँ पे सुनीत शर्मा ने और एक और अंक गवाया शिवम सर्विस के साथ। और ये सुनीत 11-3, शिवम 11 और सुनीत 3 और ब्रेक हुआ है और कुछ ही देर में कुछ क्षणों के बाद फिर से फाइनल मुकाबला शुरू होगा। लेकिन ये पहला सेट जो है एक तरफा देखने को मिल रहा है। सुनीत शर्मा थोड़े थके हुए लग रहे हैं क्योंकि डबल्स का जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें जीत हासिल की थी शिवम और सुनीत की जोड़ी थी और दोनों खिलाड़ियों ने डबल्स के फाइनल में जीत हासिल की थी। लेकिन अब सिंगल्स के फाइनल में एक दूसरे के सामने हैं और शिवम यहाँ पर हावी होते हुए दिख रहे हैं सुनीत शर्मा पर। शिवम युवा खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ियों की एज में काफ़ी अंतर और शिवम अपने जोश को सही से इस्तेमाल करते हुए और इन दोनों खिलाड़ियों की जो 11-3 स्कोर हुआ है और इन दोनों खिलाड़ियों की खासियत, इन दोनों खिलाड़ियों का जो खेल है उस कितना अच्छा है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। एक और पॉइंट गवाया सुनीत शर्मा ने। रोमांच इस मुकाबले में नहीं देखा जा रहा है लेकिन अब एक पॉइंट जो है वो अर्जित करने में कामयाब रहे हैं सुनीत शर्मा। कितने अच्छे खिलाड़ी हैं इन दोनों का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डबल्स और सिंगल्स में दोनों में ये दोनों खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचे हैं और शिवम को एक और अंक मिला। जैसे मुकाबले की उम्मीद बहुत से दर्शक, खेल प्रेमी इस मैदान में मौजूद कर रहे होंगे, वैसा खेल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और एक और पॉइंट शिवम गुप्ता के नाम। अब ये सेट जो है एक तरफा होता हुआ दिख रहा है। सुनीत शर्मा जो है वो स्टेमिना लूज करते हुए दिख रहे हैं, वो थके हुए दिख रहे हैं और कोशिशें उनकी काफ़ी कम दिख रही हैं क्योंकि एज फैक्टर भी है, क्योंकि शिवम जो है वो काफ़ी कम उम्र के है। लेकिन यहाँ पर एक अंक अर्जित किया सुनीत शर्मा ने। वो कोशिशें इस बार सुनीत शर्मा की तरफ से नहीं दिख रही जो कोशिशें उन्होंने इससे पहले डबल्स के फाइनल में की थी। तो शिवम के लिए किसी ने गुड लिखा है और शिवम के भी काफ़ी सारी फैंस हैं। शिवम क्रिकेट भी खेलते हैं और उसमें भी अच्छे हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं और बैडमिंटन में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, खिताब भी अपने नाम किया है। तो यहाँ चतुराई से सुनीत शर्मा हल्के हाथों से खेला था लेकिन शिवम वहाँ पे समझने में कामयाब रहे।
और एक और अंक अर्जित किया शिवम गुप्ता ने। शिवम लगातार मोमेंटम अपना बनाए हुए हैं और वो सुनीत शर्मा को ज़्यादा मौका नहीं दे रहे। और एक और अंक गंवाया। शिवम गुप्ता को एक और अंक हासिल हुआ। जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो भी अपने जो फेवरेट प्लेयर हैं इन दोनों में से, शिवम या सुनीत, उनका नाम जरूर लिखें। हालांकि सुनीत शर्मा जो है वो पीछे चल रहे हैं और अब जो अंतर है उसे पाट पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो खेल होता है उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी का भी पलड़ा कभी भी भारी हो सकता है। तो एक अंक यहाँ पर सुनीत शर्मा को प्राप्त हुआ। और फिर अब शिवम ने अंक अर्जित किया। सुनीत शर्मा जो है वो कोशिश ही नहीं करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। थकावट एक कारण हो सकता है। डबल्स फाइनल में खेले, उसके पहले अंकुश के साथ सेमीफाइनल का मुकाबला खेले, तो ये एक कारण हो सकता है कि काफ़ी थके हुए हैं और कोशिशें भी कम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा रहा तो शिवम जो है अगले कुछ समय में इस सेट को, सिंगल्स के फाइनल सेट को आसानी से जीतते हुए दिखेंगे। और एक और पॉइंट शिवम, 18-9 लगभग जो अंकों का फासला है वो डबल हो चुका है। 18-9 पॉइंट्स हैं और सुनीत ने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन शुभम मुस्तैद। और ये 99 स्कोर हुआ है, अबे था, और एक और अंक जो है वो शिवम को हासिल हुआ है। शिवम ने पहला सेट जो है आसानी से जीत लिया है और जो स्कोर रहे हैं 21-10 पॉइंट्स हैं और आसानी से ये मुकाबला शिवम गुप्ता ने अपने नाम कर दिया है। तो अब दूसरा मुकाबला होगा और दूसरा मुकाबला सुनीत शर्मा के लिए जीतना बेहद ज़रूरी है अगर तीसरा सेट खेलना है, नहीं तो सुनीत जो है वो इस सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में हार जाएंगे।
तो चलिए एक खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सुनीत, हम देख रहे थे कि काफ़ी थके हुए लग रहे थे। कितने मुकाबले सुनीत जी ने आज खेले हैं? हमने उनके इससे पहले 2 मुकाबले देखे और तीसरा मुकाबला, क्या तीसरा मुकाबला वो खेल रहे हैं या उससे पहले भी एक और मुकाबला उन्होंने खेला था? ये इनका तीसरा मुकाबला चल रहा है। पहला इन्होंने सेमीफाइनल खेला था और उसमें ये जीते थे, और उसके बाद डबल ये जीते हैं, और ये इनका तीसरा सिंगल का फाइनल चल रहा है। जी जी, चलिए आप अपनी ड्यूटी को अंजाम दीजिए, क्योंकि जो मैच है, दूसरा सेट जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब कुछ करिश्माई खेल का मुजाहिरा पेश करना होगा सुनीत शर्मा को, और दूसरे सेट में हराना होगा शिवम गुप्ता को, अगर तीसरे सेट तक इस खेल को पहुंचाना है। पहला अंक जो है वो शिवम गुप्ता ने हासिल किया है, और सुनीत की अच्छी शॉट 1-1 की बराबरी के साथ सुनीत और शिवम। इस तरह की शॉट लगातार खेलनी होगी सुनीत शर्मा को। और ये 2-1 स्कोर अबे था, शिवम को अंक मिला। शुभम आगे, लेकिन 4-1 शिवम लगातार आगे बढ़ते हुए, और ऐसा लग रहा है कि आसानी से शिवम ये सेट भी जीत जाएंगे और फाइनल सेट तक नहीं पहुंचेगा ये फाइनल सिंगल्स के मुकाबला। और लगातार अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं शिवम, और सुनीत उस तरह का खेल नहीं खेल पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, या इससे पहले डबल्स फाइनल में या फिर सिंगल्स सेमीफाइनल में उन्होंने अंकुश के खिलाफ खेला था।
9-3 9-3 स्कोर हुआ है। और ये अबे 10-3 शिवम लगातार बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो आसानी से शिवम ये मैच जीतेंगे। लेकिन सुनीत शर्मा की इस बीच ग्यारह 3 का स्कोर है और पॉइंट्स हैं। और एक बार फिर शिवम सर्विस के साथ, और ये सर्विस के साथ शिवम गुप्ता एक और अंक जो है वो हासिल किया शिवम गुप्ता ने। 12-3 का स्कोर और एक और अंक लगातार पॉइंट्स हासिल करते हुए शिवम गुप्ता। और जल्द ही ये सेट ख़त्म होने की उम्मीद, क्योंकि सुनीत जो है वो ज़्यादा प्रयास करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मान चुके हैं कि हार निश्चित है और ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच एक अंक जो है वो सुनीत को हासिल हुआ है और 4 पॉइंट्स सुनीत के। फिफ्टीन 4 स्कोर। एक बार फिर सर्विस लेकर शिवम गुप्ता और 16-4 वन साइडेड सेट। पहला सेट भी शिवम ने जीता था। डबल्स का फाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम में, जो कि माड़ी में पड़ता है पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास। और 3 दिनों से लगातार ये बैडमिंटन प्रतियोगिता जारी है और अपने अंतिम क्षणों में ये प्रतियोगिता पहुंच चुकी है। फाइनल्स का सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है और लगातार दूसरे सेट में भी शिवम गुप्ता आगे बने हुए हैं। कुछ ही देर के बाद इस प्रतियोगिता का समापन हो सकता है, क्योंकि लगातार अंक अर्जित करते हुए शिवम दिख रहे हैं। वन साइडेड मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पर एक अंक सुनीत को मिला। $518 स्कोर हुआ है, पॉइंट्स हुए हैं। और सुनीत सर्विस के साथ, और ये देखिए सुनीत प्रयास ही नहीं कर रहे, ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है थके हों, जिस कारण अब अच्छे से नहीं खेल पा रहे हों और प्रयास करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। आसानी से शिवम इस मुकाबले में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और ये एक 619 पॉइंट्स जो हैं 619, सुनीत को 1 पॉइंट मिला। और लेकिन जो अंतर है पॉइंट्स का, उसे पाटना बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा अंतर एक हो चुका है। और सुनीत के खेल से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस अंतर को पाट पाएंगे। फिर भी खेल है, लेकिन और ये एक और शुभम का अच्छा शॉट और गेम पॉइंट। और गेम पॉइंट मात्र 1 पॉइंट चाहिए शिवम को इस सिंगल्स के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अभी जीत थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अंक जो है सुनीत को मिला है। अब सुनीत को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पॉइंट्स का अंतर है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि उनके लिए अब इस सेट में जीतना बेहद ही मुश्किल, लेकिन जो पॉइंट्स का अंतर है उसे ज़रूर कम किया जा सकता है।
तो अब देखते हैं सुनीत कोशिश करते हैं या फिर आसानी से शिवम को ये अंक देते हैं और ये गेम पॉइंट है और सुनीत ने छोड़ दिया। इसी के साथ सुनीत गुप्ता जो है वो चैंपियन बने हैं सिंगल्स फाइनल मुकाबले के और तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हुए जो भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खेल देखने आए हुए हैं, अतिथि हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, खिलाड़ी हैं, तमाम लोग शिवम गुप्ता से बातचीत करेंगे। पहले भी शिवम गुप्ता से बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन उस समय बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि जो मैच था वो शुरू हो गया था। शिवम, पहले जब सुनीत जी से बात कर रहा था तो आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, उन्हें अंदाजा था कि आपका किस तरह का खेल है। पहले भी काफ़ी खेल चुके हैं, जब भी टूर्नामेंट्स होती हैं उनके साथ मुकाबले होते हैं आपके? देखो, हम शाम को खेलने आते हैं, हम इकट्ठे ही खेलते हैं, हम डबल्स के पार्टनर हैं यहीं पे शाम को। जी हाँ, रोज़ शाम को 7 से 10, साढ़े 9, 10 तक हम प्रैक्टिस करते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं वो भी, पर उन्होंने भी काफ़ी मैच खेल लिए हैं। आज 3 मैच उन्होंने खेल लिए हैं, सुबह से 3 मैंने खेल लिए हैं। थोड़ा सी बॉडी भी एग्जॉस्टिव हो गई है, तो बाकी गेम उनकी बहुत अच्छी है। डबल्स में आपने देख ही लिया होगा कि कितनी अच्छी है। लगातार हम देख रहे थे जब से हम यहाँ पे वो लगातार मैच खेल रहे थे। ये भी एक कारण था कि पॉइंट का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। आपने कहा कि खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन अंतर काफ़ी बड़ा रहा और थके हुए लग रहे थे सुनीत, क्योंकि हम देख रहे थे प्रयास भी कम कर रहे थे। ये एक कारण था कि लगातार तीसरा ये मैच खेल रहे थे, आप भी दूसरा मैच। जो इनका सेमीफाइनल हुआ अंकुश भाई से, जो 3 सेट लग गए इनके और तीसरा भी ड्यूस पे गया है, उसकी वजह से उनको थोड़ी थकावट हो गई थी और उसके बाद सिंगल्स के बाद ही उन्होंने डबल्स खेल लिया फाइनल का, तो उसकी वजह से थोड़ी उनको थकावट भी थी, मुझे भी थी। उस हिसाब की गेम नहीं खेली जा रही थी जैसे खेलनी चाहिए थी हमको। जैसे जब फ्रेश आप आते हैं पहली गेम में तो वैसी गेम। शुभम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं क्योंकि यहाँ पे जिक्र हुआ कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में चैंपियनशिप जीती है। थोड़ा सा वो बताएं कब कब आपको कहाँ कहाँ खेलने का मौका मिला था और कब कब आपने रियासी ज़िले को रिप्रेजेंट किया है बाहर? देखो, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो आज के टाइम में बैडमिंटन रियासी में खेला जा रहा है, काफ़ी नए लड़के यहाँ पे कम से कम शाम को 30 से 35 लड़के, 40 लड़के यहाँ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सभी के सभी इतने अच्छे खेल रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तो इस कोर्ट में ये देख लीजिए आप कि हमने पोल अपने लगाए हैं, इसके लिए अलग से पोर्टेबल पोल होते हैं। उसके बाद मैं एसोसिएशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि एक लाइट के लिए जनरेटर, क्योंकि कभी कट हो रहा है 7 से 8, 8 से 9, हम 7 बजे खेलने आते हैं, कई बार 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो फिर खेलने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत से प्लेयर पहुंचते भी नहीं होंगे कि कब लाइट चली जाए, तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाते होंगे। जी, हम भी उसी हिसाब से आते हैं, जैसे कि 7 से 8 कट है तो हम पता करके आते हैं कि इस बीच भी हवा होगी तो लाइट जाने का चांसेस आता है, काफ़ी मुश्किल होती है। जी, देखो अगर खेलना चाहते हो नहीं खेल पाते, तो ये इतना बड़ा इंडोर बना हुआ है तो मैं कहता हूँ कि एक कोचिज़ कम से कम 2 से 3 यहाँ पे आएँ, क्योंकि हम खुद से यहाँ खेलते हैं। एक कोचिज़ के अंडर अब जब खेलेंगे हमारी स्किल्स इंप्रूव होंगी और कमी हमारी पता चलेगी और हमारी जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होगी, तो उससे हमारी गेम में भी निखार आएगा। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कोच जो होगा वो बताएगा और वो छोटी छोटी चीज़ें ठीक करके वो पॉइंट्स में बदली जाएगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होगा कि हम जैसे जम्मू जाते हैं, अब मैं पिछली बार गया था, हम सेमीफाइनलिस्ट रहे थे डबल्स में, मैं और ये सुनीत जी, तो वो एक जैसे एमए स्टेडियम में खेलते हैं, उनके पास प्रोफेशनल कोच हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ आते हैं गेम्स लगाते हैं, तो एक प्रैक्टिस से ये होता है कि जो छोटे आप खेल सकते हैं उतना खेलते हैं, लेकिन जो कमी है वो बताने वाला कोई नहीं है। जहाँ पे हमें कमी है वो हमारी तेज़ होंगी। जी। कब कब आप बाहर गए? आपने बताया कि सेमीफाइनल्स तक आपकी जोड़ी खेल चुकी है, सेमीफाइनल आपने खेला था, लेकिन और इसके अलावा सिंगल्स में आपने कहाँ रिप्रेजेंट किया रियासी? मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, 2 बार मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेली है और हम जब भी हमारी यूटी की या स्टेट की टूर्नामेंट जम्मू में होती है, हम हर बार यहाँ से कम 10 से 12 बंदे पार्टिसिपेट करते हैं और परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी आती है। और खिताब भी कभी लाया है? कभी अभी तक तो नहीं, अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहे हैं, पर कोशिश करेंगे कि इस बार यूटी में हम आगे तक जाएँ, फाइनलिस्ट बने। तो क्रिकेट भी आप खेलते हैं और क्रिकेट मुझे लगता है कि शायद इससे भी अच्छा आप खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट में काफ़ी नाम आपका देखा गया है। और भी कोई गेम खेलते हैं या यही दोनों गेम में समानांतर आप आगे लेकर जा रहे हैं, और कैसे मैनेज हो जाता है? देखो, क्रिकेट हमारे रियासी में साल में 2 से 3 टूर्नामेंटें या 4 टूर्नामेंटें होती हैं। उससे क्या होता है कि टूर्नामेंटें खेलो, बॉडी वैसी की वैसी रहती है। यहाँ पर हम रोज़ शाम को आते हैं तो हमारी बॉडी भी ठीक रहती है खेलने से, और
बाकी रही आपकी बात गेम्स की, तो अगर मेरे को कोई भी आप 10-15 दिन गेम खिला लोगे तो मैं खेल लूँगा वो। स्पोर्ट्स से प्यार है आपको? जी, बिल्कुल, ये बहुत, कोई बहुत। परिवार में भी कुछ पापा जो हैं वो खेल के नहीं, प्रति काफ़ी झुकाव था या आपका ही झुकाव? नहीं, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, पर मेरी मम्मी ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट में। उसके बाद मेरे और वो रोकते नहीं? नहीं रोकते नहीं हैं। तो मेरा जो बड़ा भाई है उससे मैंने सीखा है। वो जो यहाँ पे आए थे, श्याम अंकल, प्रभु अंकल, वो इनके साथ खेलता था और मैं उनके साथ जाता था त्रिकुटा स्कूल में। तो बस वहाँ से मेरी अभी भाई जी ने यहाँ पे इंडोर में एंट्री करवाई, तो बस यहाँ तब से यहाँ। तो आज सम्मानित भी किया गया है उन खिलाड़ियों को जो पहले खेलते थे। यहाँ पे ये कहा गया कि उनको देखकर काफ़ी लोगों ने इस खेल के प्रति अपना रुझान दिखाया है। तो आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें ज़रूर सम्मानित करना चाहिए, जो भी जिस भी खेल जो भी टूर्नामेंट हो रही है वहाँ पर बुलाकर उनको सम्मान देना? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो अब तो मतलब नहीं खेलते हैं, पर वो जब यहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, हमको यहाँ पे बुला के हमें खुशी होती है कि आप खेलते हो। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सम्मानित करना चाहिए। जी। अभी आपसे भी बात करेंगे लाइव, इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं। लेगेसी हम देखते हैं कि राजनीति में काफ़ी विरोध होता है कि परिवारवाद, लेकिन स्पोर्ट्स में लेगेसी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि आज मैं जब देख रहा था कि यहाँ जब एसएसपी रियासी को बताया गया कि ये उनके बेटे हैं जो पुराने खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी, तो वो बेटे भी खेल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। क्या उन्हीं से सीखा है या फिर दोस्तों से आपको उस तरफ जाने का इंटरेस्ट पड़ा? थैंक यू अंकित भैया। बेसिकली सीखा तो माँ बाप से ही है, बाकी साथ में टीममेट्स जब आते हैं तो उनसे हम और अच्छा खेलना सीखते हैं। घर वाले रोकते नहीं थे, ये कारण है वो खुद खेलते थे और रोकते नहीं है। बहुत से परिवार वाले ऐसे होते हैं कि बच्चों को खेल के प्रति उन्हें लगता है कि शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, वो नहीं होता था? जी बिल्कुल का हमेशा सपोर्ट करी है उन्होंने, कभी रोका नहीं। पूरा दिन हम खेलने में, प्रैक्टिस में लगाते थे, तब भी वो हमें मना नहीं करते थे। उसी की वजह से हम आगे जाते हैं, आगे कंपटीशन करते हैं। और मैं कहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स में, आप वो टाइम चले गया जिसमें कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज के टाइम में आप देख लीजिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वो कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। आपको अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना होगा तो आपको प्रैक्टिस भी चाहिए और अपने घर की स्पोर्ट भी चाहिए। अभी इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे क्या कमियां हैं जो आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल से दूर करे ताकि यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल सके, और कोचेस की भी इन्होंने बात की, वो भी हायर किए जाने चाहिए। सबसे पहले सबसे मेन कमी है हमारे पास कोच की। हमारा टाइम तो चलो अब निकल गया, जैसे तैसे हमने बाहर सीखा, खुद ही प्रैक्टिस करके यहाँ वीडियोस वगैरह देख के सीखा। बट जो यूथ है उसको हमारे यहाँ एक कोच की बड़ी ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट है, जो उनको बताए कि कैसे करना है। बिना कोच के, बिना गुरु के आपको पता है कि कोई भी कहीं जीत नहीं पाया। तो एक हमें कोच चाहिए जो हमारे यंग टैलेंट को बताए कि कैसे खेलना है, कैसे वो करना है, जो वो पिक करके आगे लेवल्स पे, जो हायर लेवल्स हैं वहाँ अपना अच्छा वो करें, अच्छा अपना वो दें अपना। जी। तो ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन है, इससे भी आप तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर ही ये पूरा आयोजन करवाया जाता है? जी बिल्कुल, ये हमारी एसोसिएशन है, मैं एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये हमारी एसोसिएशन एफिलेटेड है जम्मू स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन से। तो उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ जो हमें हर साल मोटिवेट करती है। आप भी उसका हिस्सा हैं, आप दोनों भी? जी बिल्कुल, हम हाँ जी बिल्कुल, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे मेंबर्स हैं बहुत सारे, अंकुश हैं, आदित्य हैं, सुनंदन है, सुमित गंडोत्रा जी हैं, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जिनके सहयोग से ही ये सारी टूर्नामेंट्स हमारी सक्सेसफुल। साल में एक ही टूर्नामेंट आपके द्वारा कराई जाती है या बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहती है वो तो एक ही रहती है। बीच में हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा कि बीच में छोटी छोटी टूर्नामेंट्स हम अपने लेवल पे भी कंडक्ट करवाते रहें। जी। शुभम, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी ही नहीं एसोसिएशन या कोई और, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैं पुलिस वालों को बोलूँगा कि यहाँ पे कम से कम 2 महीने में एक टूर्नामेंट, क्योंकि हम शाम को यहाँ पे रोज़ खेलने आते हैं, मतलब ऐसे ही खेलते हैं, पर टूर्नामेंट, जब एक टूर्नामेंट वर्ड लग जाता है तो उसका प्रेशर हैंडल करना, वो कोई बच्चा अगर सीखता है तो वो मैं बोलता हूँ कि आगे जाके भी प्रेशर किस तरह से हैंडल किया जाए, फिर आगे वो काम आए, वो टूर्नामेंट में पता चलता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोलता हूँ कोई भी इनिशिएटिव ले, यहाँ टूर्नामेंट करवाए, ज़्यादा अरेंजमेंट ना हो, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, सिर्फ एक मैनेजमेंट। जी अच्छा सर, बस चलिए, शुभकामनाएं आपको। सर इसमें मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा खर्च, ये कॉस्टली स्पोर्ट नहीं है क्रिकेट की तरह कोई इसमें ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई हुई है फैसिलिटी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शटल्स और रैकेट पर्सनल्स होते हैं प्लेयर्स के, बाकी शटल्स लगती हैं जिसका खर्चा आता है, बाकी मोमेंटोज आप ट्रॉफी मेडल्स देते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई क्या हो कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, आम प्लेयर भी अफोर्ड कर सकता है। बस ये है कि टूर्नामेंट्स हो, उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका राइज होगा
और वो आगे ज़रूर जाके कहीं ना कहीं कुछ करेगा। जी चलिए, आप तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भविष्य के लिए। तो आज सिंगल्स और फाइनल जो डबल्स का फाइनल है वो आज इंडोर मल्टीपर्पज़ स्टेडियम में रियासी में खेला गया है और देख सकते हैं आप सेलिब्रेशंस भी जो है वो चल रही हैं। और आपको बता दें 3 दिवसीय ये प्रतियोगिता थी। और डबल्स की अगर बात करें तो शिवम गुप्ता और सुनीत शर्मा ने इस खिताब को अपने नाम किया है डबल्स के। और सिंगल्स की अगर बात करें तो शिवम गुप्ता ने इस प्रतियोगिता का सिंगल्स का मुकाबला अपने नाम किया है। और शिवम से हम बातचीत भी कर रहे थे और इसके साथ ही अभिनव हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ मांगे भी इन खिलाड़ियों की हैं। मांगे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है वो ठीक की जाए, ताकि यहाँ पर जब भी कंटेनमेंट होती है तब बिजली ना जाए, कुछ यहाँ अंदर ही पर्याप्त रूप से इंतज़ाम किए जाए। इसके अलावा भी कुछ मांगें जो हैं वो उठाई हैं खिलाड़ियों ने कि यहाँ पर जो कोचिस हैं वो अवेलेबल करवाए जाएं, ताकि इन खिलाड़ियों की जो गलतियाँ हैं और इनके स्किल्स जो इम्प्रूव करने में वो कोचिस मदद कर सकें। हमारे साथ सुरिंदर शर्मा जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो रियासी बैडमिंटन एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट सुरिंदर शर्मा जी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी वो पीछे हैं और उम्मीद यही करते हैं, खिलाड़ी तो खेलना चाहते हैं, खिलाड़ियों को भूख है खेलने की और अपने रियासी का नाम, अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम आगे तक ले जाने की, एक बड़े मंच पर प्लेटफॉर्म पर खेलने की और बड़े खिताब जीतने की। लेकिन जब तक उन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाएंगी तब तक ये पॉसिबल होता मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि खिलाड़ियों ने ये कहा कि स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसके लिए कोचिस की ज़रूरत है, जो कि रियासी में नहीं है। तो चलिए सुरिंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरिंदर जी, सर खिलाड़ियों से हमने बातचीत की है, 3 दिवसीय जो प्रतियोगिता थी अब फाइनली वो ख़त्म हो चुकी है। तो देखा हमने कि काफ़ी रोमांच खिलाड़ियों में है और खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि वो खेलना चाहते हैं, अच्छे से खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी परेशानियां हैं, जिस कारण वो शाम को प्रैक्टिस करने भी जब आते हैं तो उन्हें ये देखना पड़ता है कि लाइट कितने बजे जाएगी और कितने बजे आएगी, तो उस हिसाब से उन्हें आना पड़ता है और काफ़ी बार लाइट खेलते खेलते चली जाती है, तो काफ़ी परेशानियाँ पेश आती हैं। इसके अलावा जो कोचिस हैं वो नहीं है। तो आप रियासी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते क्या आपने अभी तक कहीं किसी स्तर पर ये तमाम परेशानियां उठाई हैं या फिर उठाने जा रही हैं, और क्या कहेंगे प्रशासन या स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों से, जो भी अधिकारी हैं? सर हमने पहले भी बहुत बार मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात की है। एक तो हमें लाइट की इतनी प्रॉब्लम है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं खेलते खेलते मतलब बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है। अभी क्या लाइट जाने पर ये लाइट चली जाएगी या आपने कुछ अंदर इंतजाम किया हुआ है इसलिए ये लाइट बंद नहीं हुई? नहीं सर, अभी ये हमारा हमने खुद का इंतजाम किया है जिस वजह से लाइट चल रही है। अब ये कि पता नहीं कब लाइट चली जाए ये तो पता नहीं है हमको। तो हमने काफ़ी बार इनको एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि ये जहाँ पर लाइट का, और दूसरा सर ऐसा है कि जहाँ बाथरूम तो हैं लेकिन पानी नहीं है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है, कोई सा पानी पीने के लिए नहीं है, अभी कहीं बाहर से जाके पानी लाना पड़ता है। तो इसलिए बाकी ये है कि इसके लिए जो हमारी 3 दिन की ये टूर्नामेंट थी इसमें 35 हमारे सिंगल थे और 50 हमारे डबल मैच हुए हैं। और अंशित जी मैं आपको बता दूं, जब मैं एसोसिएशन मैंने संभाली थी तो उस वक्त कम से कम ज़्यादा 5 से 10 बच्चे खेलते थे, और आज मुझे 8 साल हो गए एसोसिएशन को चलाते हुए। तो आज आप देख लीजिए कम से कम 200 बच्चा हमारे पास नेशनल लेवल तक खेलने के लिए तैयार बैठा है। तो लग रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं यही बोल रहा हूँ कि हमने पहले भी बार बोला है कि हमें फैसिलिटी की जहाँ बहुत प्रॉब्लम है, आप पानी की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, जनरेटर होता है, इन्होंने जनरेटर देना होता है, जनरेटर नहीं लगाया हुआ है। तो बाकी जो 3 दिन की हमारी टूर्नामेंट चली वो हमारी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट चली। हर डिस्ट्रिक्ट के हर कोने से हमारे प्लेयर खेलने के लिए आए हैं, तो इसके लिए मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं एसएसपी साहब जनाब सुरिंदर सिंह जी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता हूं। पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें इतनी ज़्यादा इस टूर्नामेंट को करने के लिए मदद की है, मैं उनका बार शुक्रिया करता हूं। हम देख रहे थे